नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से ज्ञान से भरी एक और धार्मिक कथा में। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि माता पिता को दुख कष्ट देने वाली औलाद के साथ क्या होता है। जब किसी के जीवन में किसी जीव, इंसान या जंतु की दुख कष्टों से भरी नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है, तो ना तो वह व्यक्ति जीवन में कभी महान बन पाता है और ना ही जीवन भर सुखी रह पाता है। मरने के बाद तो उसका और भी ज्यादा बुरा सफर शुरू हो जाता है। चलिए आज इस धार्मिक कथा के माध्यम से एक सच्ची घटना पर आधारित घटना को समझकर जीवन में सीख लेते हैं। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरिकथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। श्रीमद्भगवत गीता का मन से रसपान दी। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किया थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे। स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पड़कर अपने संस्कारों, मर्यादित क्रियाकलापों को ताव पर रखकर ऐसे कर्म कांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर बात भी नहीं सुनते और बदजुबानी भी करते हैं। तो सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो। माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज भगवत गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होंगी। आपके अंदर की बुराइयों का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और अध्यात्म ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। जय सिया राम जी। नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ यह धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं।